नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 8-10 क्वेश्चन हर पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप लोगों को बहुत ही जल्द में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कितने प्रांतों में बना था फ्रेंड्स? 8 प्रांतों में बना था। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। किसने किया था? क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। क्या था? जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना था। ये उद्देश्य था एल्बर्ट बिल का। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। कितना? 10 लाख व्यक्तियों में एक व्यक्ति का चयनित करना था। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस्ट, एवी अलेक्जेंडर। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया था किस आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, और 1946 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे फ्रेंड? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कार्यपालिका के उपसभापति। और अगला क्वेश्चन है कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और अगला है वेवल का विचार था कि किसी ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था, जो कथन हमारा है ए ही सही है। और आप लोग देख सकते हो कि पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ही दिए सीधे और उनका उत्तर दिया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1934 में प्रस्तुत किया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था किसके आधार पर? प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी प्रथम बैठक की अध्यक्षता? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और इनको सुमेलित करना है फ्रेंड्स, पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, ये पहले से ही सुमेलित है। कौन क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी थे। और अगला है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान कौन थे? BT कृष्णाचार्य थे। और अगला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे। कितने थे? अन्य सदस्य थे 6। भीमराव अंबेडकर को लगा कितने हुए थे? 7। और अगला क्वेश्चन है
कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव द्वारा तैयार किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और अगला है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया था? किस लिए किया गया था फ्रेंड्स? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही इसको लागू करने का निर्णय लिया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब अधिनियमित हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए कब अधिनियमित किया गया था? ये भी 26 नवंबर 1949 ही है, 26 जनवरी 1950 मत लगा देना। और अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था भीमराव अंबेडकर का। और अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुआ था, जन्म कब हुआ था? 1891 में था, और मृत्यु कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, कब? 1950 में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की थी, किसने? मौलाना आज़ाद ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का था। और अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? यह है आइवर जेनिंग्स का। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, आप लोग याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स अब देख लेते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या पड़ा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है USA के संविधान से, उद्देशिका का विचार। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई, कहाँ से ली गई न्यायिक पुनरावलोकन? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अगला है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से संबंधित है। और अगला है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, इसलिए भिन्न है। और अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई? कहाँ है फ्रेंड? ये भारत और USA में है, किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया है वह कौन सा है? वह है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है, किसकी है? ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। और अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, किसके? आयरलैंड के सिद्धांत पर आधारित है। और अगला है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, किसके? आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। और अब देख लेते हैं फ्रेंड्स मिलान। फ्रेंड्स मिलान भी हमारे क्वेश्चन टाइप में मूल अधिकार कहाँ से पहले से ही सुमेलित दिए, आप लोग याद रखिएगा। जो मूल अधिकार हैं फ्रेंड्स अमेरिका से लिए गए। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से होती है। और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया फ्रेंड? जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए।
फ्रेंड्स आगे ये भी सुमेलित वाले दिए हैं, दिया है कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये फ्रेंड्स कहाँ से है, जापान से है। और क्या है जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये भी कहाँ से है, जापान से है। नहीं फ्रेंड्स, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित, ये किस कहाँ का है फ्रेंड्स, कनाडा का है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला है कि विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कहाँ से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान से है। केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा के संविधान से है। भारत राज्यों का संघ है और तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया। आप लोग इनको एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्यों इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए फ्रेंड्स, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित प्रश्न। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है कितने हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। और अगला है कि भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे कितने, 395 अनुच्छेद थे। और अगला है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगला है हमारा, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है कितने भागों में, 22 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। और अगला है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, किस भाग में नागरिकता, भाग 2 में है। और अगला है कि सुमेलित करने वाला है कि नागरिकता अभी बताया कि भाग 2 में है, मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। और राज्य किस में फ्रेंड्स, राज्य है संविधान के भाग 4 में। और अगला ये भी हमारा मिलान वाला दिया है, नए राज्यों का गठन ये किस में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। और नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की विस्थापना किससे है फ्रेंड्स, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई, किसमें, भाग 9 में की गई है। और अगला है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है किसमें, भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में कहा गया है कि राज्यों और संघ के बीच विधायी शक्तियों के बारे में शक्तियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूची में वह अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती कौन सी है, पहली अनुसूची है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित की गई थी कहाँ से, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। और अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में से जिस एक का अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह कौन सी है, पहली अनुसूची है। यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य सृजित करना हो तो किसमें संशोधन होगा, पहली अनुसूची में होगा। अब देख लेते हैं कि चतुर्थ अनुसूची में क्या है फ्रेंड, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में क्या, जनजातीय क्षेत्र है। और अष्टम अनुसूची में क्या है, भाषा है। और नवम में क्या है फ्रेंड्स, भूमि सुधार है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। और अगला क्वेश्चन है कि सातवीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स, सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। और आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएँ हैं। नवीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियम का विधिमान्यकरण है। और 10वीं सूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया कौन सी, 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है क्या है, समवर्ती सूची। और अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा है, आपराधिक मामले जो समवर्ती सूची में है। और अगला है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची में कौन कौन है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन है, ये किसमें है, ये सभी समवर्ती सूची में। शिक्षा भी फ्रेंड समवर्ती सूची में। ये क्वेश्चन क्या था कि समवर्ती सूची में कौन है, शिक्षा है समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण भी है और परिवार नियोजन भी है, जनसंख्या मतलब किसमें, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची क्या होता है, जिसके बारे में केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब फ्रेंड्स ये दिए हैं कि हमारे कि इनको क्या करना है, मिलान करना है
कि वन कैसी सूची में फ्रेंड्स, ये समवर्ती सूची में होते हैं वन। डाकघर तथा बैंक ये किस सूची में, ये संघीय सूची में है। और जन स्वास्थ्य किस में है, ये राज्य सूची में होते हैं फ्रेंड्स। अगला भी सुमेलित करना है कि केंद्रीय सूची में कौन है, जनगणना जो है केंद्रीय सूची में है। और राज्य सूची में कौन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में कौन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय केंद्र का अधीन कौन है, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है अवशिष्ट विषय है जो केंद्र के अधीन है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं कौन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची जो है भारतीय संविधान के प्रभाव की शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विधेयक विषय प्रधान प्रावधान था किसमें, 10वीं अनुसूची में था। किसमें, दल बदल से संबंधित कौन सी 10वीं अनुसूची है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है किसका है, संघ सूची में बैंकिंग है, बीमा और जनगणना ये किसमें है फ्रेंड, ये है हमारा संघ सूची में। और अगला है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में है, रक्षा भी संघ सूची में होता है, वैदेशिक मामले भी और रेलवे भी संघ सूची में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कौन है, रेलवे पुलिस जो होती है वो राज्य सूची में है। आप लोग ये मत सोचिए कि ये क्या है, समवर्ती सूची है। और अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय संबंधित है, पंचायती राज किससे, राज्य सूची में है। अगला है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में किसमें है, दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है, कौन, दंड प्रक्रिया है। अगला है कि भारतीय विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए किसके, सूची 3 समवर्ती सूची में। और अगला है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है किसमें, 7वीं अनुसूची में है, शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। और अगला है हमारा क्वेश्चन कि भूमि सुधार किस राज्य की सूची में है, भूमि सुधार होता है राज्य सूची में। और अगला है कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है किसमें, 5वीं अनुसूची में। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है कौन कौन है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध किए गए हैं किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए संरक्षण। और अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किसके द्वारा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किसमें है, ये है अनुच्छेद 117 में है। और अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है किसमें, अनुच्छेद 117 में। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया किसमें, अनुच्छेद 312 में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग किसमें, अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 39A में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। और अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 का है समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44 में। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 24 में क्या है फ्रेंड, संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता है। अनुच्छेद 352 में क्या है, आकस्मिक प्रावधान मतलब आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल। और 245 में क्या है फ्रेंड, विधायी शक्तियों का वितरण है। और अगली क्वेश्चन है हमारे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य विधानता नए राज्य को शामिल करना किसमें है, अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना किसमें है, अनुच्छेद 111 में है। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 54 क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति है। और अगला है हमारा कि अनुच्छेद 323 में क्या है, 23A में है हमारा प्रशासनिक अधिकरण। और 324 में क्या है, निर्वाचन है। और 330 में क्या है फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों का आरक्षण है। अनुच्छेद 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं।
वित्त आयोग किसमें है? 280 में। वित्तीय सदस्य क्या है? वित्तीय आपात किसमें? 360 में वित्तीय आपात। और अगला भी सुमेलित करने वाला है। और क्या दिए हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें होता है? अनुच्छेद 148 में होता है। संघ लोक सेवा आयोग किसमें होता है? अनुच्छेद 315। और आपात स्थिति घोषणा किसमें है? अनुच्छेद 352 में है। अब देख लेते हैं कि 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है। किसमें? अनुच्छेद 222 में। और अगला है हमारा अनुच्छेद 226। इसमें क्या होता है? विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई। विशेष रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किसने दी है? 226 ने। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 227 कि इसमें क्या है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अगला हमारा दिया है कि अनुच्छेद क्षेत्र में कौन है? महान्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी है। और अनुच्छेद 131 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और अगला है कि कार्य करने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 141 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय परिस्थितियाँ किसमें है? अनुच्छेद 42 में है। और अगला है हमारा बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा किसमें है? अनुच्छेद 45 में है। भारतीय संविधान का भाग 11 है, क्या है? पंचायत से है। और क्या है? भाग 8 किसमें है फ्रेंड्स? भाग 8 में संघ तथा राज्य क्षेत्र हैं। और क्या है? भाग 9A में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का 9A मतलब 11A, इसमें क्या है? नगर पालिका है। और अगला है कि नगर पालिकाएँ किसमें? भाग 9 में है, जिसको 9A भी बोलते हैं। पंचायत किसमें है? भाग 9 में है। सहकारी समितियाँ किसमें? 9 में है। आप लोग याद रखिएगा, चाहे 9A दे चाहे 9 दे, आप लोग याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन आप लोगों के 100% फंसने की संभावना है। अब देख लेते हैं कि भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। और है कि अगला कि हमारा भाग 16 में क्या है? कुछ उपवर्गों के लिए संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या? राजभाषा है। भाग 18 में क्या? आपात उपबंध है। और अब देख लेते हैं फ्रेंड्स उद्देशिका। उद्देशिका सबको पता होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रमय गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज इतर द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित को समर्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। आप लोगों को ये प्रस्तावना पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय संविधान 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थित सब संविधान लागू किया गया है। कब? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से नाम मिलते हैं? भारत तथा इंडिया नाम मिलते हैं भारतीय के संविधान में। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम कौन है? पहले दिया सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ये सभी शब्द सीरियल से दिए हैं। और अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन है? समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया किसके द्वारा? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। और अगला है कि वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, कौन सा? अखंडता, जो उसमें शामिल नहीं था। और अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया था कैसा? एक संवैधानिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। फ्रेंड्स इनके हम क्या देख लेते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के अंतर्गत उद्देश्य क्या बनाना। फ्रेंड्स ये क्या थे? तर्क संबंधी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप से क्विक रिवीजन वाली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका एग्ज़ाम बीट हो जाए। जय हिंद, जय भारत।